नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। कल कोटद्वार में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं व कार्यकर्ताओं ने चिल्लर खाल से लेकर कोटद्वार बाजार तक स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री महारा मनीष खंडूड़ी, पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, शैलेंद्र सिंह रावत, ज्योति रौतेला, अनुकृति गुसाई व अन्य सम्मिलित थे। इस पैदल यात्रा को अंकिता भंडारी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने व न्याय की मांग को लेकर किया गया। आखिर इस यात्रा का मकसद क्या था और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोटद्वार के पूर्व विधायक, पूर्व यमकेश्वर विधायक प्रत्याशी, कोटद्वार के जनप्रिय नेता व कोटद्वार के भविष्य के नेता शैलेंद्र सिंह रावत। रावत जी, गढ़ावाज में आपका स्वागत है। कल की यात्रा का मकसद क्या था और उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली को आप किस तरह देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। अंकिता हत्याकांड को इतने महीने हो गए, आज तक दोषियों को सजा नहीं मिली। आज तक जो उसमें मुख्य दोषी थे, जिन्होंने वहाँ प्रमाण हटाने के लिए वो ध्वस्त किया कमरा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंकिता की माता जी चीख चीख कर रो रही हैं कि मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला। सरकार को उसको फास्ट ट्रैक पर ले जाके त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि आज तक दिखी नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में समय समय पर कांग्रेस सड़कों पे उतरी है और पूरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेताओं के उसमें पदयात्रा निकालेगी। कल भी 25 किलोमीटर की पदयात्रा थी। निश्चित रूप से इस प्रदेश में अराजकता का माहौल है पूरा। आप देख लीजिए, बेरोजगारों के इस सरकार ने गला घुटने का काम किया। समय समय पर जब परीक्षा हुई तो पेपर लीक हो गए। आपका अंकिता हत्याकांड है। आपका इस सरकार के मंत्री चौराहों पे गुंडा और बदमाशों की तरह व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं। आपका पूरे देश में देख लीजिए 700 किसान मर गए, लेकिन कोई भी इस देश के प्रधानमंत्री जी 12 महीने के बाद टीवी चैनल में आते हैं कि लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं वापस लेता हूँ बिल, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझसे गलती हुई है। इस तरीके का वातावरण मणिपुर की एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहेंगे कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार। और आज तक कम से कम वहाँ हजारों लोग शरणार्थी बने हुए हैं। उस प्रदेश के लोग, हजारों लोगों को कष्टों रास्ते गुजरना पड़ रहा है और आज तक सरकार नहीं चेती। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। कहीं किसी प्रदेश में गरीब आदमी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, उसके बाद उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पाँव धो के पी रहे हैं। क्या ड्रामेबाजी है बना रखी पूरे देश में। आज पूरा देश का जो वातावरण है एक तरीके से बहुत खराब है। इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और पदयात्रा के माध्यम से भी जा रहे हैं और वैसे भी आंदोलन के माध्यम से भी जा रहे हैं कि क्योंकि जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका दी है और हम विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए जनता को साथ लेकर इस सरकार को अब चेत जाना चाहिए। नीचे स्तर पर भी तमाम जन समस्याएं जस की तस खड़ी। आज इतना वातावरण हो गया, कोटद्वार विधानसभा की बात लेंगे तो पुल टूट गया। ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार पिछली तत्कालीन सरकार भी आपकी जब अवैध खनन हुआ तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जब सुखरौ पुल बैठ गया 6 महीने तक आपने बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया, 6 महीने तक खड़ा रहा पुल, तब क्यों नहीं? हमने तो पुल पे खड़ा होकर कहा था कि इसके लिए कौन विभागीय अधिकारी, कौन दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज यहाँ की माननीय विधायक जी कहती हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक बिना मृत्यु के मौत के मुंह में समा गए एक डबराल लड़का है, किस उस परिवार को क्या बीत रही होगी।
आपकी कमी के कारण, आपकी कमियों के कारण सारा क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज थ्री व्हीलर में, आज गाड़ियों में, जीप में किराया दुगना हो गया। मकानों का, भवनों की सामग्री को जो है लोगों की जेब से बिना मतलब फालतू पैसा जा रहा है। और आज तक जो है सरकार ने वैकल्पिक रास्ता नहीं तय किया। और इसके साथ साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि यहाँ की माननीय विधायिका जी अपनी सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में कहा कि मेरी नहीं सुनी जा रही है। तो जब विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, तो जो विधानसभा की रक्षक है, जो सब पूरे विधायिका की संरक्षक है, उनकी नहीं सुनी जा रही तो आम विधायक की क्या सुनी जाएगी सरकार में। इस तरीके से वातावरण हो रखा है और सारे लोग त्रस्त हैं। लेकिन इस समय जनता जाग रही है। जनता निश्चित रूप से 2024 में इनको परिणाम देगी। जनता के पास एक ही अधिकार है, वोट की चूक। सरकार जनता की समस्याओं में गंभीर नहीं दिखाई देती, जनता के प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देती, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे बदलाव के ये संकेत हैं। रावत जी, जिस तरह देश में ये घटनाएं घट रही है, अगर आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, आप अंकिता हत्याकांड की बात कर लीजिए, आप कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, आप ब्रिजभूषण की बात कर लीजिए, सभी लोग बीजेपी से संबंधित है। फिर भी सरकार जो है अपने नुमाइंदों को के ऊपर कार्रवाई करने में क्यों हिचकिचाहट कर रही है, या आप क्या कहेंगे इस विषय में? उनका पूरी तरीके से संरक्षण है अपने नेताओं पर। किसान आंदोलन चला, 700 आदमी मर गए, वहाँ जो है कितना आदमी रोन दिए विधायक के बेटे ने, आज तक कुछ नहीं हुआ। सेंगर वाला मामला देख लीजिए, ब्रिजभूषण का मामला देख लीजिए, जंतर मंतर में जो है पहलवान बैठे रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश का वो पेशाब कांड देख लीजिए, मणिपुर का ये महिलाओं के साथ जो। अब भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि किसी तरीके से समाज को विभाजित करो, विभाजन की स्थिति में लाओ, ताकि एक पक्ष हमारे साथ खड़ा हो जाए। ये साफ मणिपुर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अंकिता हत्याकांड को देख लीजिए आप, साफ उस क्षेत्र की विधायक का साफ वीडियो है कि ये ध्वस्तीकरण मैंने किया है, मैं जेसीपी लेके गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, शासन को, प्रशासन को, कि ऐसी कौन सी मजबूरी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, और ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक विधायक जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेके उस घटना स्थल पर रात को 2 बजे पहुंच जाती है। निश्चित रूप से वो जो वीआईपी वाला प्रकरण है वो विधायक से जुड़ा हुआ है। विधायक वीआईपी को बचाना चाहती है और विधायक ही कहीं ना कहीं उसमें संदेह के घेरे में आती है, इसलिए वो बचाएंगे अपने लोग, बचा रहे हैं पूरा वातावरण। देख लीजिए, एक एक चीज देख लीजिए आप, हर जगह जो नेता, चाहे वो कत्ल कर रहे हों, चाहे वो बलात्कार कर रहे हों, चाहे वो और समाज को दूषित करने का काम कर रहे हों, उनके नेताओं का कुछ नहीं होता। और दूसरे दलों का ईडी, सीबीआई, सारी चीजें खुलती चली जा रही हैं। एक भय का माहौल है। महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल करे, पहले ईडी को शिकंजा कर दिया जाता है, बाद में उनको टेरर दिया जाता है कि आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम जेल डाल देंगे। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कहीं भी दोषी नहीं पाया गया इन 9 सालों में। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ऐसा तो नहीं कि राजनीति में अगर दूषित वातावरण करने वाले नेता हैं तो वो सारे दलों में होंगे, और जब सारे दलों में होंगे तो सारे दलों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कोई दोषी है तो उसको बचाना चाहिए, लेकिन
सबके साथ एक समान रूप से व्यवहार होना चाहिए सरकारों का और शासन प्रशासन। रावत जी, अगर कोटद्वार की बात करें तो 24 में मेयर का चुनाव होना है या 23 के लास्ट तक में यहाँ पर जो है नगर निकाय के चुनाव होंगे, तो चर्चाओं में आपका नाम आ रहा है, क्या तैयारी है और क्या सच्चाई है? नहीं, चर्चाओं में तो अब कोटद्वार की जनता का मैं आभारी हूँ। मुझे कोटद्वार के लोगों ने जो है जब मैं राजनीति का कुछ नहीं जानता था तब प्रमुख का दायित्व दिया। जब मैं नया नया था तब विधायक का दायित्व दिया, और जब मैं दायित्व मुक्त होने के बाद विपक्ष की भूमिका में रहा हूँ तो वो भी कोटद्वार के लोगों ने देखा है, मेरा व्यवहार देखा है, मेरी ईमानदारी देखी है, मेरी कर्मठता देखी है, मेरी लोगों के जनता के प्रति मेरी निष्ठा देखी है। तो ये चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन इतना मैंने जरूर कहा कि 2027 में मेरी प्राथमिकता कोटद्वार में चुनाव लड़ने की होगी और मजबूती के साथ प्राथमिकता होगी, क्योंकि आम जनमानस जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी मैं मिलता हूँ, तो उन लोगों की भावनाओं मेरे प्रति जितनी अच्छी दिखती हैं, महसूस की जाती हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा। हाँ, निगम का चुनाव तो निगम का चुनाव वो विषय क्या यहाँ कौन सी वर्ग के लिए सीट होगी, सामान्य वर्ग की होगी, महिला होगी, अनुसूचित जाति होगी, ओबीसी होगी, ये इसके बाद पार्टी तय करती हैं किसको लड़ाया जाएगा, किसको नहीं लड़ाया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं कहूँगा, मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते, कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी मजबूती के साथ उसको जिताया जाएगा, और यहाँ पर जो है नगर निगम पे हम लोग जीतेंगे।